नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो कांग्रेस का जो भारत जोड़ो यात्रा जो चल रहा है वो जो 7 सितंबर को शुरू हुआ है, कन्याकुमारी से लेकर के ये कश्मीर तक जाएगी और ये 3500 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी और लगभग 5 महीना लगने का समय की संभावना व्यक्त की गई है। एक तरह से ये भारत जोड़ो आंदोलन गांधीवाद का प्रतीक है, क्योंकि जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए थे 1915 में जब आए थे तो इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया था। भ्रमण करके ये जानना चाह रहे थे कि भारत के लोगों का क्या मंतव्य है, वो क्या सोचते हैं, ब्रिटिश शासन से आज़ादी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, और वो क्या इस पर विचार देते हैं। उसके बाद ही बड़े व्यापक आंदोलन शुरू करेंगे और ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाएंगे। उसी प्रकार ये कांग्रेस का तो जो भारत जोड़ो यात्रा है वो एक तरह से गांधी जी के नीतियों का ही फॉलो किया है, ताकि ये देश की जनता को मंतव्य को जानना चाहते हैं, देश की जनता क्या चाहती है, बीजेपी शासन से मुक्ति चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। दूसरी चीज़ की ये जो भारत भारत जोड़ो यात्रा जो है एक तरह से ये हिंदू मुस्लिम एकता का ही प्रतीक है, क्योंकि जब महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से आए तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया, जो 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में, जिसमें कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता अमका चरण मजूमदार ने किया था, तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित की गई थी और हुआ भी था। उसके बाद इन्होंने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाया जो सत्य और अहिंसा का प्रतीक था। उसी तरह से ये जो भारत जोड़ो यात्रा है सत्य और अहिंसा का प्रतीक है। इसमें कोई हिंसा नहीं होगी, शांतिपूर्वक रहेगा, सच्चाई का उजागर किया जाएगा। तो सत्य और हिंसा का ही ये जो जो यात्रा है प्रतीक है। दूसरी चीज़ कि जब महात्मा गांधी को लग गया कि इस यही जो देश के जो जनता है वो चाहते हैं कि ब्रिटिश शासन से मुक्ति हो, किसान भी चाहते हैं कि मुक्ति हो, तो सबसे पहले इन्होंने चंपारण में, जो बिहार के चंपारण है, वहाँ से नील आंदोलन के मार्फत से आंदोलन शुरू किया और सक्सेस भी हुआ। उसके बाद यह यात्रा या यह आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ते गया, मजबूत भी हुआ, अंततः भारत आज़ाद भी हुआ। उसी तरह से आप माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिहार से भी ये आंदोलन शुरू कर दिया है, जो विपक्ष के जो भी नेता उनसे मिल रहे हैं और बीजेपी शासन से मुक्ति की बात की है और मुझे लगता है मुक्ति भी दिलाएंगे। तो एक तरह से जो भारत जोड़ो यात्रा है ये जो है ये हिंदू मुस्लिम एकता की मजबूती की बात करता है। उसके बाद राष्ट्रीय एकता अखंडता की की बात करता है। ब्रिटिश शासन ने कोई भी सुरक्षित नहीं था, चाहे वो प्रेस के भी व्यक्ति हो। अभी आपने उसी तरह से देखिए जो कफन की है, जो हाथरस की घटना के जो बलात्कार की गई थी एक लड़की को, उसके बाद डेथ हो गई थी, उस न्यूज को कवर किया था तो उनको 2 साल जेल में रहना पड़ा। उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1-2 दिन पहले उनका बेल ग्रांटेड किया और मुक्त हुए। लेकिन जब जो व्यक्ति पढ़ा लिखा व्यक्ति और खास करके एक्टिविस्ट 2 साल बेवजह जेल में बंद हुआ, संविधान के नियमों का फॉलो करते हुए उन्होंने अपनी बातें रखी, उस पर क्या बीतता होगा। तो इस तरह से भारत जोड़ो यात्रा यह बताना चाहता है कि बीजेपी शासनकाल में न किसी का इज्जत सुरक्षित है, न किसी का आवाज़ सुरक्षित है। सब बंधक बना लिए जाएंगे, सब तोड़े जाएंगे, जिस तरह से ब्रिटिश शासन में हो रहा था। इसमें एक चीज़ और बता देना चाह रहा हूँ कि इस भारत जोड़ो यात्रा से माननीय योगेंद्र यादव जी, प्रशांत भूषण और अनंत कुमार जुड़े हुए हैं। इन लोग के आंदोलन जीवी कह रहे हैं। ये लोग आंदोलन जीवी नहीं है बल्कि देश जीवी हैं। देश जीवी का मतलब देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरते हैं और देश को मजबूत बनाने में योगदान भी देते हैं। आप दूसरी चीज़ कि जब जब इन लोगों ने जिस चीज़ में हाथ डाला उसमें इनको सफलता मिली। जैसे मान लिया 2011 का अन्ना जो मूवमेंट चल रहा था, जो एंटी करप्शन मूवमेंट था, उसमें भी सफलता मिली। अब अंततः कांग्रेस गवर्नमेंट को जाना पड़ा। उसके बाद फिर आगे भी देखिए जो भी इनका जो कार्यक्रम रहा है या जो भी इन्होंने जिस चीज़ में हाथ डाला उसमें सफलता मिली है। और मुझे लग रहा है कि लोग बीजेपी से के जो अत्याचार है उससे भी लोग सफलता देंगे। ये चलते इनको सफलता दिलवाएंगे, चलते इनको आंदोलन जीवी नहीं बल्कि देश जीवी ये लोग हैं। देश के लिए मरते हैं, देश के लिए जीते हैं और देश को मजबूत करने में हर तरह से योगदान देते हैं।
तो जो भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी में, मान लिया वहाँ से रामेश्वरम है जहाँ पे हिंदू धर्म प्रतीक है, वहाँ पे हिंदू बहुल इलाका से गुजरते हुए कश्मीर में मुस्लिम बहुल इलाका में आ रहा है। एक तरह से ये हिंदू मुस्लिम एकता को भी स्थापित कर रहा है, जैसे लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। और लखनऊ अधिवेशन में जब हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हुई तो अंततः भारत को 1947 में आज़ादी मिली और देश आज़ाद हुआ। तभी आज ये देश इतना सशक्त है, मजबूत है। ये चलते इसको जो बोल रहे हैं कि फ्लॉग यात्रा है या ये यात्रा है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि मीडिया दिखा नहीं रही है, तो मैं बता देता हूँ कि जब महात्मा गांधी भी जब यात्रा शुरू किए थे तो कोई मीडिया कवर नहीं करता था, लेकिन जब देखा कि बहुत मॉब उमड़ रहा है, बहुत भीड़ उमड़ रही है, तो अंततः मीडिया को कवर करना पड़ा। उसी तरह से जब ये भारत जोड़ो यात्रा जब चरम पर पहुंचने लगेगा, अभी मीडिया भले नहीं देखा है, मीडिया मजबूर हो जाएगी कि इसको दिखाना ही पड़ेगा। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा एक तरह से महात्मा गांधी के दांडी मार्च का प्रतीक है, जो नमक कानून तोड़ने के लिए चलाया था, जो दांडी से साबरमती आश्रम से जो दांडी तक गया था। उसी तरह से ये यात्रा जो है भारत जोड़ो यात्रा, जो बीजेपी सरकार के जो भी अवैध कानून है, संविधान के खिलाफ कानून इन्होंने बनाया है और पारित किया है, उसको भी समाप्त करने के लिए आंदोलन है, ताकि देश की जनता को मजबूती मिले, देश संभल सके, आगे बढ़ सके। और एक चीज़ है कि ये 2024 में चुनाव भी होने वाला है। अब लोगों में इतना डर हो गया है कि 2 बार जब बीजेपी के शासन आई है तो कितना अत्याचार मच गया है, लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जगह जगह सांप्रदायिक दंगे भड़क रहे हैं, कोई शांति से नहीं है। तो इस तरह से इस समय जो यात्रा चलाने का, ये यात्रा का आयोजन करने का भी मकसद है कि देश में किस तरह से जो आगे आने वाला चुनाव है उसमें किस तरह से मजबूती के साथ देश में शांति व्यवस्था स्थापित किया जाए, संविधान को सुरक्षित रखा जाए और धर्मनिरपेक्षता को सुरक्षित रखा जाए। इसी पर एक कविता की 2 पंक्तियाँ भी भारत भारती में आया था। हमको समय को देखकर ही नित चलना चाहिए, बदले हवा जब जिस तरह हमें बदलना चाहिए। कहने का मतलब कि अब समय वैसा आ गया है, हवा का रुख भी बदल रहा है, सब लोग उठ भी रहे हैं, तो इस तरह से समय के साथ बदलना चाहिए। हवा किस ओर चल रहा है उस ओर चलना चाहिए, ये दिखाना चाहिए। और इसमें मैं बता देना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी ने जो 2019 में इलेक्शन हुआ था, उसमें बीजेपी को साथ दे करके बहुत मजबूती दी है, क्योंकि 39 सीट जो बिहार का इन लोगों ने जीता, लेकिन भस्मासुर की तरह शिव जी को ही सत्यानाश करने के लिए बीजेपी ने नीतीश कुमार जी के साथ काम किया। मेरा कहने का मतलब है कि शिव जी ने भस्मासुर को वरदान दिया था अमर रहने का, कि तुम नहीं मरोगे, लेकिन भस्मासुर ने ही शिव जी को मारने का प्रयास किया। उसी तरह से बीजेपी नीतीश कुमार जी को खत्म करने का प्रयास किया, जो उनके विधायकों को 6-6 करोड़ रुपया में खरीद करके तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन असफल नहीं हुए। अंततः इन्होंने आरजेडी के साथ गवर्नमेंट बनाया और सुरक्षित भी और मजबूत भी। तो एक तरह से जैसे शिव जी ने भस्मासुर की अंत कर दिया था, उसी तरह से नीतीश कुमार जी भी मुझे लग रहा है कि बीजेपी को अंत कर देंगे, ये होगा ऐसा मुझे लग रहा है। दूसरी चीज़ कि हमेशा समय परिवर्तनीय होता है, समय में हमेशा बदलाव होता है, सभी एक तरह के समय नहीं रहता, समय के साथ सब कुछ होता है। तो इसी पर एक और भारत भारती में ही एक कविता की 2 पंक्तियाँ आया था। सर्वत्र एक अपूर्व युग का हो रहा संचार है, देखो दिनों दिन बढ़ रहा भारत छोड़ो अभियान का विस्तार है। तो कहने का मतलब कि ये अपूर्व युग चल रहा है, जो भारत जोड़ो यात्रा जो चला है, एक अपूर्व समय है, देश को मजबूत करने की समय है, और ये इसका विस्तार बढ़ते ही जाएगा और मजबूत भी होगा, चूँकि 3500 किलोमीटर की यात्रा में देश की जनता जुड़ेंगे और इसको मजबूत भी करेंगे, करना भी चाहिए, तभी ये देश मजबूत होगी। दूसरी चीज़ की जो लाल किले पर जो तिरंगा फहराया जाता है, इसका क्या है परंपरा है, ये शायद प्रधानमंत्री जी को भी पता नहीं होगा। ये जो मुस्लिम हिंदू में इतना वैमनस्य फैल चुका है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। तो जो लाल किला है वो शासन का प्रतीक है, यहाँ से देश की शासन संचालित हुआ, इसी कारण वहाँ पे जाकर के कोई भी देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। यह परंपरा का प्रतीक भी है, शासन व्यवस्था का प्रतीक है, और ये शासन व्यवस्था धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है, राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करता है, संविधान को मजबूत करता है। तो इसी तरह से जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये शासन व्यवस्था का प्रतीक है,
धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है, राष्ट्रीय एकता अखंडता का प्रतीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, गांधीवाद का प्रतीक है। इस चलते मेरे समझ से भारत जोड़ो यात्रा को जो जो भी इनको फॉलोअप कर रहे हैं या गलत बता रहे हैं, इतिहास पढ़ने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी को या कांग्रेस को, ये समझ लें कि इतिहास इन लोग पढ़ लें कि भारत जोड़ो यात्रा गांधीवाद का प्रतीक है और गांधीवाद ने जिस तरह से ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिला दी, हो सकता है कि ये भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी शासन से भी देश की जनता जो त्राही त्राही करे मुक्ति दिलवा दे। थैंक यू।